अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। ये वीडियो कार्बन क्लासेस लखनऊ की तरफ से तैयार करके अपलोड किया गया है यूट्यूब पर। आज हम इसमें अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे, जिसमें यूनानी आज कम है, जदीद इस्तिलाहात और जदीद इंकशाफात ज़्यादा शामिल किए गए हैं। अगर राइट हैंड साइड में आप तस्वीर को देखें तो इसमें अलामात बयान की गई हैं और इसमें कुल 10 अलामात हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ तालिब इल्म, अगर इतना भी आप याद कर लें तो आपके इम्तिहान के लिए काफ़ी हो जाएगा। सिर्फ आप जो है थंबनेल स्लाइड्स के जो 10 अलामात अल्ज़ाइमर डिसीज़ के दिए गए हैं उसको आप याद कर लें तो आपके लिए आसानी होगी। नंबर 1, मेमोरी प्रॉब्लम्स, जिसको हम तिब्बी इस्तिलाह में निस्यान कहते हैं। निस्यान को एक बीमारी, भूलने की बीमारी को हम निस्यान के नाम से जानते हैं। हालांकि निस्यान अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ख़ास तवज्जो दें, डिमेंशिया इज़ नॉट ए डिसीज़। निस्यान, इसको जदीद तिब्बी इस्तिलाह में मॉडर्न मेडिकल साइंस में डिमेंशिया के नाम से जानते हैं। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि डिमेंशिया इज़ नॉट ए डिसीज़। अपने आप में निस्यान कोई मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये अलामत है किस चीज़ की? अल्ज़ाइमर डिसीज़ की। निस्यान अलामत है अल्ज़ाइमर डिसीज़ की, बज़ात ख़ुद मर्ज़ नहीं है, बल्कि इसका सबब अल्ज़ाइमर्स मर्ज़ है। तो पहला जो है निस्यान या मेमोरी लॉस। दूसरा है ट्रबल विद डिसीज़न मेकिंग, उसके अंदर फैसला करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, जिसको हम कहते हैं क़ुव्वत इदराक, कॉग्निटिव पावर का लॉस। पहला है लॉस ऑफ मेमोरी, दूसरा है लॉस ऑफ कॉग्निटिव पावर, जिसको आप उर्दू में कहेंगे क़ुव्वत इदराक में कमी या क़ुव्वत इदराक का ज़िया होना। तीसरा आप है फॉरगेटफुलनेस, भूल जाएगा। सामान, अपना कलम, अपना चश्मा उसके आँखों पर होगा और वो चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करेगा। ये भी एक तरीके के अल्ज़ाइमर्स के इब्तदाई जो है अलामात में से है, भूलना होता है, फॉरगेटनेस। उसके बाद स्लीप डिफ़िकल्टीज़, नींद में कमी आ जाती है। पांचवी अलामात इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पीपल एंड थिंग्स। इंसान को देखेगा, चेहरे की तरफ देखेगा, गौर से देखते हो, आप एक्स हैं, फिर थोड़ी देर में कहेगा आप वाई हैं, फिर तीसरी बार कहेगा आप जेड हैं। यानी चेहरा को भी भूल जाएगा, उसको याद करने में दिक्कत आएगी, और सामान को भी, कलम को किताब और किताब को कलम समझने की हिमाकत करेगा। इसको कहते हैं हम इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पीपल और थिंग्स। इंसानों को भी पहचानने में और सामान, रोज़मर्रा, यहाँ तक कि रोज़मर्रा के सामान को भी पहचानने में दिक्कत होती है, जिनको वो रोज़ाना इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट अलामात है डिफ़िकल्टी कंप्लीटिंग ए टास्क। चलने की कोशिश करेगा या कोई भी काम करने की कोशिश करेगा, वो काम करने में उसको दुश्वारी पैदा होगी। नेक्स्ट है एग्रेसिवनेस, उसके मिजाज में एग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा झगड़ा, लड़ाई की तरफ माइल हो सकता है। आप देखिए फाइटिंग की एक फिगर दिखाई गई है, एग्रेसिवनेस। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी विथ कम्युनिकेशन, बातचीत करने की सलाहियत कम हो जाती है।
एक दूसरे से जो तबादले ख्याल है वो जो है ज़्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है उसके अखलाक में तब्दीली हो जाती है और फिर वो अपने आप को सोसाइटी से अलग थलग कर लेता है, आइसोलेट करने की कोशिश करता है। यहाँ देखिए पूरा जो है, आप थोड़ा सा पॉइंटर मुझे ले लेने दीजिए, फिर हम आपको जो है अभी वो चीज़ हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए, दीज आर द ग्रुप ऑफ द पीपल्स, ही मस्ट बी इनसाइड द ग्रुप, लेकिन इसने अपने आप को अलग कर लिया। ये पूरा ग्रुप एक तरफ आपका इतना है और इसने जो है अपने आप को अलग कर दिया। तो मुअज़्ज़ज़ तालिब इल्म, आप इन 10 अलामात को एकदम जहन में बैठा लीजिए, इस फिगर को अपने जहन में बसा लीजिए। पहला निस्यान, जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये अल्जाइमर्स का अलामात में से है। बहुत सारे अलामात, जो 10 अलामात बता रहे हैं, उसमें से एक मखसूस अलामात है जिसको डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया और अल्जाइमर्स में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। अल्जाइमर्स मर्ज है और डिमेंशिया उसकी अलामात है। तो ये पहला जो है उसकी अलामत होगी। दूसरा जो है ट्रबल विद डिसीजन मेकिंग, क़ुव्वत इदराक या फैसला करने में दिक्कत हो जाएगी। फ़हम, जिसे कहते हैं फ़हम या क़ुव्वत इदराक में कमी, कॉग्निटिव पावर, लॉस ऑफ कॉग्निटिव पावर। तीसरा है फॉरगेटफुलनेस, भूल जाएगा। स्लीप डिफ़िकल्टी होगी। इनेबल टू रिकॉग्नाइज द पीपल एंड थिंग्स, इंसानों को और चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में, पहचान करने में दिक्कत होगी। अपना रोज़मर्रा के काम पूरा करने में दिक्कत, उसे दुश्वारी होगी। उसके उत्तेजना, एग्रेसिवनेस आ जाएगी, झगड़े लड़ाई की तरफ मायल हो सकता है। और डिफ़िकल्ट विद कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करने में, तबादले ख्याल करने में, कम्युनिकेशन में दिक्कत और दुश्वारी होगी। अखलाक में तब्दीली आएगी और वो अपने आप को अलग थलग कर लेगा। तो ये 10 अलामात हैं, इनको आप याद रखें। अब आइए हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये है क्या, इसकी तारीफ़। अल्जाइमर डिसीज़ इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव न्यूरो डिजनरेटिव ऑर्डर। ये मुज़मिन, धीरे धीरे बतदरीज बढ़ने वाला और आसाबी निज़ाम में फसाद, खलल पड़ जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है आसाबी निज़ाम में। आसाब न्यूरो डिजनरेशन होता है, गलने लगते हैं। करेक्टराइज बाय द ग्रेजुअल लॉस ऑफ मेमोरी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी याददाश्त में कमी होगी। जिस अभी कुछ देर पहले हम निस्यान का जिक्र कर रहे थे। लॉस ऑफ मेमोरी, थिंकिंग एबिलिटी, रिकॉग्नाइज, क़ुव्वत इदराक में कमी हो जाएगी। रोज़मर्रा के काम करने में दिक्कत आएगी। इट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द डिमेंशिया इन ओल्डर एडल्ट। जो मुअम्मिर हजरात हैं, जो उनमें निस्यान की कैफियत पैदा होती है, उसका सबब ये जो है आपका अल्जाइमर डिसीज़ है। अल्जाइमर एक बतदरीज बढ़ने वाली दिमागी बीमारी है, जिसमें याददाश्त, सोचने की सलाहियत और रोज़मर्रा काम करने की क़ुव्वत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। या उम्र रशीदा अफराद में डिमेंशिया की सबसे आम वजह है। अब आइए इसके पैथोलॉजी को हम जानते हैं कि ये पैथोलॉजी, अब यहाँ पर देखिए, ये आपको फिगर दिखाई गई है। यहाँ पर APP लिखा हुआ है, एमाइलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। एमाइलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन यहाँ पर लिखा हुआ है, एमाइलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। हालांकि अभी प्लेग लिखा है यहाँ, लेकिन ये प्लेग बाद में अभी बनेगा। ये प्रिकर्सर प्रोटीन कोई भी जो लाइफ प्रोटीन्स होती हैं, जिसमें लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की सलाहियत होती है, वो एक्टिव स्टेज में पहले नहीं होती है, पहले वो पैसिव स्टेज में होती है, जिसको हम प्रिकर्सर फॉर्म कहते हैं। और ये प्रिकर्सर फॉर्म का जब एक्टिवेशन होता है, तब उसके बाद अफ़ालियत बहार हो जाती है। तो ये पहले जो है पैसिव स्टेज में एमाइलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन्स
ये आपको 3 हिस्सों में, एक ऊपरी हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ये 3 तरीके के मालकूल से मिलकर के बनी हुई है। अब इसको क्या होगा, इसको क्लीवेज होगा, ये टूटेगा और 3 तरीके के इस पर एंजाइम काम करते हैं, सिक्रेटेज, अल्फा, बीटा एंड गामा। दिस इज द अल्फा सेक्रेटेज और दिस इज द बीटा सेक्रेटेज एंड दिस इज द गामा सेक्रेटेज। यहाँ पर अल्फा का फिलहाल कम है, सबसे पहले आपको बीटा कट करता है, फिर गामा सेक्रेटेज कट करता है और कट करने के बाद ये एमाइलेट बीटा पॉलीपेप्टाइड बनता है। ये एक मोनोमर है। ये क्या है, एमाइलाइड बीटा मोनोमर्स। जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनते हैं और प्रोटीन पहले मोनोमर और फिर कई जो है चेन्स मिल करके ओलाइगोमर्स बनाती हैं, बड़े जो है आपको जॉइंट मालिक्यूल्स बनते हैं, ये एमाइलाइड बीटा ओलाइगोमर्स। तो सबसे पहले मोनोमर्स बना, फिर उसके बाद ओलाइगोमर्स बना। अब ओलाइगोमर्स 3 रूट अख्तियार करेंगे। पहला रूट तो ये है कि इनका अग्रीगेशन होगा, एक दूसरे से सट जाएंगे, करीब आ जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर जो कैफियत होती है स्टिकीनेस होता है, एक दूसरे से चिपकने की सलाहियत होती है, तो ये स्टिक कर जाएंगे। दे विल गेट टुगेदर एंड फॉर्म्स द टैंगल्स। तो ये देखिए, इसको जो है ये थ्रेड है, जैसे आप रील का धागा आपस में उलझ जाए इस तरीके से, ये तो इसको एमाइलाइड फाइब्रिल कहते हैं। और फिर उसके बाद ये प्लेक फॉर्मेशन होगा, प्लेक फॉर्मेशन एंड टैंगल्स, और इसकी वजह से आसाब में खराबी आ जाएगी। उनकी जो कारकर्दगी है, काम करने की सलाहियत है, पैगाम रसाई, वो सारी सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि ये आपको एमाइलाइड बीटा ओलाइगोमर्स आपको साइनेप्टिक लॉस करते हैं। जब 2 न्यूरॉन आपस में जहां मिलते हैं उसको हम साइनेप्टिक नॉब्स के नाम से जानते हैं, KNOB, नॉब, साइनेप्टिक नॉब। पहले की हम स्लाइडों में आपको तस्करा कर चुके हैं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको जाकर के देख लीजिए। जहां 2 न्यूरॉन आपस में मिलते हैं उस जंक्शन पॉइंट को हम नाब कहते हैं। तो इस नाब जहां से आपको न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होते हैं, इस नाब को पूरा बर्बाद कर देता है और फिर उसके बाद पूरे आसाब में बर्बादी शुरू हो जाती है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा यह है कि इस पर काइनेज एक्टिवेशन होगा और टाउ बनेगा जिसका फास्फोराइलेशन होगा, और फिर यह आखिरी अंजाम वही होगा कि प्लेट एंड ट्रायंगल्स फॉर्मेशन। तो यही कोर पैथोलॉजी में दिखाया गया है कि अल्जाइमर डिसीज अकर्स ड्यू टू द एबनॉर्मल एक्यूलेशन ऑफ 2 प्रोटीन्स। ये जो है आपको 2 प्रोटीन्स क्या है, एक एमाइलाइड बीटा फाइब्रिल है और दूसरा टाउ प्रोटीन है। तो एमाइलाइड बीटा प्लेक्स और दूसरा है टाउ। दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज द फर्स्ट वन। दिस formation of these 2 proteins leads to the Alzheimer disease. These are the 2 proteins that are formed, and out of these 2 proteins, amyloid beta plaques, they are for outside the neuron. जो आसाब की खलियात होती हैं उसके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एमाइलाइड बीटा प्लेक्स बनता है, और दूसरा जो टाउ न्यूरोफाइब्रिलरी ट्रायंगल्स बनते हैं इनसाइड न्यूरॉन्स, ये आसाबी खलियात के अंदर बनते हैं। ये बाहर बनता है, ये अंदर बनते हैं। दीज डिपॉजिट डैमेज द साइनाप्स, चाहे ये हो, देखिए यहाँ जा करके, या ये हो,
चाहे आपको प्लेग फॉर्मेशन हो या जो है फाइब्रिल फॉर्मेशन हो, बोथ ऑफ दीज टू विल डैमेज द न्यूरॉन्स। ये न्यूरोनल डैमेज दिखाया गया है। चाहे आपको एमाइलाइड बीटा प्लेक्स हो या आपको टाउ प्रोटीन हो, बोथ दीज प्रोटीन्स डैमेजेस द न्यूरॉन्स। अब इससे क्या होगा, वही होगा कि धीरे धीरे ये मर्ज बढ़ेगा। अब उसके बाद जब ब्रेन की एट्राफी बढ़ना रुक जाएगा, लीडिंग टू द मेमोरी लॉस, डिमेंशिया की कैफियत पैदा होगी और क़ुव्वते इदराक, कॉग्निटिव पावर डिक्लाइंस मीन्स क़ुव्वते इदराक, जिसको एनालिटिकल पावर कहते हैं, रीजनिंग पावर्स कहते हैं, सोचने और समझने की, फैसला लेने की ताकत कहते हैं, जिसको एक लफ्ज़ क़ुव्वते इदराक कहते हैं, उसमें कमी आ जाती है। अब यहाँ पर इसका पूरे का इस जो तस्करा किया उसका जो है यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिया है कि क्रक्स है एमाइलाइड प्रोटीन प्रीकर्सर। अब जो ये आपको दिखाया गया था कट बाय सिक्रेटीज अल्फ़ा बीटा गामा, ये 3 सिक्रेटीज हैं जिनसे कट किया जाता है। यहाँ ख़ास तौर से बीटा और गामा का इस्तेमाल किया गया। अब उसके बाद प्लेग फॉर्मेशन होगा। ये प्लेग जो है एमाइलाइड बीटा प्लेग होगा या टाउ प्लेग होगा और दोनों का नेट रिज़ल्ट क्या होगा, न्यूरॉन डैमेज होंगे, आसाब के खलियात बर्बाद हो जाएगी, मुर्दा हो जाएंगी। इसलिए आसाबी निज़ाम पूरा दरहम बरहम हो जाएगा। आइए इसको मज़ीद गुफ्तगू हम करते हैं। अब ये जो आपको फिगर दिखाई गई उसमें 5 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स हैं जो आपको फिगर अभी दिखाई गई जो है। पहला क्या है, APP ऑन न्यूरॉन मेम्ब्रेन, ए प्रोटीन कॉल्ड APP, क्या नाम है, एमाइलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन, APP। हमने जैसा कि बताया कि कोई भी प्रोटीन एक्टिव स्टेज में नहीं रहती, पहले इनएक्टिव स्टेज में होती है, जिसको हम प्रिकर्सर से नाम से जानते हैं। तो उसी तरह से एमाइलाइड का भी प्रिकर्सर प्रोटीन है, जिसको हम एमाइलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन कहते हैं। सिट्स ऑन द न्यूरॉन सेल, या आसाब के खलियात के जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर वाक़ होती हैं। अब उसके बाद दूसरा मरहला क्या है, कटिंग ऑफ APP बाय सिक्रेटीज। पहला जो है बीटा सिक्रेटीज काटता है, फर्स्ट कट होता है, फिर उसके बाद गामा सिक्रेटीज काटता है। इन दोनों के कट के बाद जो है एमाइलाइड बीटा पॉलीपेप्टाइड बनता है, जैसा कि फिगर में था। अब उसके बाद ये जो है दिस पॉलीपेप्टाइड अल्फ़ा, ये एमाइलाइड बीटा पेप्टाइड इज रिलीज आउटसाइड द सेल। इसीलिए कहा गया कि जो आपको प्लेग फॉर्मेशन होता है वह आसाबी खलियात के बाहर होता है, जैसा कि इसकी प्रीवियस स्लाइड में बताया गया था। और टाउ फाइब्रिल फॉर्मेशन इनसाइड द न्यूरॉन होता है, खलियात के अंदर होता है। अब जो आफ्टर कट्स इट पेप्टाइड्स कम इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, पहले मोनोमर, फिर उसके बाद ओलाइगोमर बनेगा और फिर प्लेग बनेगा। तो चौथा क्या, एग्रीगेशन, आपस में जुड़ जाएंगे, बिकॉज दे हैव द स्टिकीनेस प्रॉपर्टी, एक दूसरे से कंबाइन करने की, चिपक जाने की, जुड़ जाने की सलाहियत होती है, जिसको अधेसिवनेस या स्टिकीनेस कहते हैं। ये सारे मोनोमर्स ओलाइगोमर्स और सारे ओलाइगोमर्स आपस में मिलकर के वो फिर क्लम्प जो है आपको बना देंगे। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ है। अब उससे क्या बनता है कि प्रोटोफाइब्रिस, ये एकदम लास्ट में फाइब्रिस और एकदम आखिर में जाके प्लेक्स। तो अप टू दिस 1 2 3 4 ये सारा जो है क्या है, ये आपको AB पेप्टाइड और AB प्लेक फॉर्मेशन है।
एमाइलाइड बीटा प्लेग कैसे फॉर्म हुआ, ये 1 to 4 है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट। अब इसका अपना रंग दिखाएगा। जब ये प्लेग, जैसे शरियान और वरीद में प्लेग जमा हो जाती है तो खून के रवानी में दिक्कत होती है, उस तरीके से आसाबी निज़ाम में आसाब के अंदर जब प्लेग जमा हो जाएगा तो आपको वहाँ पर जो है डिसऑर्डर और टॉक्सिक इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। एमाइलाइड बीटा ओलाइगोमर्स एंड प्लेग्स डैमेजेस। अब ये क्या करेंगे, न्यूरॉन्स को डैमेज करेंगे, न्यूरॉन्स के साइनेप्स को डैमेज करेंगे, और इसके क्या होगा, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज़, मेमोरी लॉस एंड अल्जाइमर डिसीज़ प्रोग्रेशन। आहिस्ता 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 खरामा बढ़ती चली जाएगी। ये 10 साल 12 साल 15 साल तक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। अब उसके बाद आइए मज़ीद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने कहा था कि 2 प्रोटीन बनती है, एक जो है एमाइलाइड बीटा प्लेग्स और दूसरा टाउ टैंगल्स। टाउ टैंगल्स जो आपको हमने कहा था कि 3 रूट होते हैं, फिगर में दिखाया था। ये आपको अब यहाँ से जो ये है, ये टाउ टैंगल्स जो है, ये जो है टाउ बनेंगे और ये भी खलियात को बर्बाद करेंगे। नेट रिजल्ट सब वही होगा कि अब ये जो है हेल्दी न्यूरॉन्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर न्यूट्रिएंट सपोर्ट्स। न्यूरॉन्स आसाब आपको ब्लड वेसल आपको तस्वीर में बहुत पतली दिखाई पड़ती हैं, उससे भी पतली आपके आसाब होते हैं। और आसाब के भी अंदर कुदरत का निज़ाम देखिए, उसके अंदर भी माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी जो है माइक्रो ट्यूब्यूल्स, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। अब टाउ स्टेबलाइजेस दीज माइक्रो ट्यूब्यूल्स, स्टेबलाइज करता है। इन अल्जाइमर डिसीज टाउ बिकम्स हाइपर फास्फोरेटेड। जितना फास्फोराइलेशन होना चाहिए, जितना फास्फेट ग्रुप उससे जुड़ना चाहिए, उससे मज़ीद जो है फास्फेट ग्रुप जुड़ जाते हैं तो हाइपर फास्फोराइलेशन होता है। अब उसके बाद ये उससे डिटैच हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा और डिटैच टाउ क्लम्स इनटू टैंगल। जैसे एमाइलाइड बीटा प्लेग जो है टैंगल्स हो गए थे, एक दूसरे में जुड़ करके फाइब्रिल बनाए और फिर प्लेग बन गया, उसी तरह से ये भी जो है डिटैच होकर के माइक्रोट्यूब्यूल से टैंगल्स बना देंगे और ब्लॉकिंग द न्यूट्रिएंट सपोर्ट ट्रांसपोर्ट। ठीक उसी तरीके का निज़ाम कुछ आपको देखने को मिल रहा है जिस तरीके से आपको शरियान और वरीद में जो है आर्टरी में जो है प्लेग फॉर्मेशन था और खून की रवानी में दिक्कत और दुश्वारी पैदा हो गई थी, उसी तरह से आसाब और आसाब के भी अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में दिक्कत और दुश्वारी पैदा हो जाएगी। और जब किसी भी अशिया को खाना या खुराक नहीं मिलेगा तो उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी, तो न्यूरॉन विल डाई आउट। तो दीज आर द 2 रूट्स डियर स्टूडेंट, दैट इज द मेन कॉज ऑफ द अल्जाइमर डिसीज। नंबर 1, फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ amyloid beta plaque and second is the tau tangles. These are, first is outside the cell, second is inside the cell, and the net result they will destroy the neurons as well as junction of the neuron, that is knob or synapse. लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब उसके बाद जो है इसके बाद नेट रिजल्ट क्या होगा, न्यूरोनल लॉस होगा, ब्रेन एट्रोफी होगा, और फिर उसके बाद दीज आर द एक्स्ट्रा फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द अल्जाइमर डिसीज। जैसे जो है न्यूरॉन इन्फ्लेमेशन, आसाबी निज़ाम में सोजिश हो जाए या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, माइटोकॉन्ड्रिया आपका कारकर्दगी ख़राब हो जाए, जेनेटिक फैक्टर्स हो, वैस्कुलर मेटाबॉलिक रिस्क हो, दीज आर द एक्स्ट्रा फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट, दैट इन्हांस, दैट इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड और डेप्थ ऑफ द
अल्जाइमर डिसीज़ को बढ़ावा देने में मज़ीद जो है अपना रोल अदा करते हैं, जिनको हम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। आइए अब उसके बाद कुछ अलामात 10 हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, अब उस अलामात को हम कोई जिक्र नहीं करेंगे। अब उसके बाद इलाज में क्या है, चूँकि यूनानी बहुत पहले जो है आपको शुरू हुई थी, उस वक्त साइंस का कोई दौरा नहीं था, तो इसलिए इसकी ज़्यादा गुफ्तगू बजाते ख़ुद इस मर्ज़ के नाम से कहीं नहीं मिलता है। अभी तक मैंने देखा निसियान या डिमेंशिया का जिक्र ज़रूर है, लेकिन ये आपको साइंस की जैसे जैसे तरक्की हुई है उस तरीके से धागे धीरे धीरे खुले हैं और बातों को जो है आवाम के सामने लाया गया है। तो अब यूनानी इलाज में, हालांकि हमने यहाँ नहीं लिखा है, सिर्फ एक ही है कि आसाब को क़ुव्वत पैदा करें और मुफ्त दवाएं जो सुद्दा को खोलती हैं, जिससे पैगाम रसाई और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये तो आपको यूनानी में वसूल इलाज होगा। और जदीद में कुछ अद्वियात यहाँ पर दी गई हैं, इनको आप पढ़िए, देखिए, समझिए, याद कीजिए। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह, अलामात सारे आपको समझ में आ गई होंगी और आप इम्तिहान में लिख सकेंगे और मरीज़ के मर्ज़ का इज़ाला भी कर सकेंगे। फ़ी अमानिल्लाह। शुक्रिया, दुआ में याद रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।